सो हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेज़ॉन, डिफरेंट मॉडल्स ऑन अमेज़ॉन, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, अमेज़ॉन वी एस सर्विसेज और एक्रोनिम्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो व्हाट इज़ अमेज़ॉन, ये भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि आखिर अमेज़ॉन क्यों, क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, दैट्स वाई। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेफिनेटली टू बाय एंड सेल, तो बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी इस मार्केट प्लेस पे होते हैं। ठीक है, तो आज हम अकाउंट क्रिएशन के बारे में देखेंगे। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं अमेज़ॉन पे, एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग। ठीक है, पहले आप इसको देखिए, जो बाइंग अकाउंट होता है ना वो तो बहुत इजी होता है, क्योंकि अमेज़ॉन उसको इसलिए इजी बनाता है क्योंकि वो चाहता है आके बायर्स आएँ और आराम से आके सेलिंग बाइंग करें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो इजी वे में आते हैं, वो अपना अकाउंट आप भी बना सकते हैं, जीमेल पे जाएं, अपना जीमेल एंटर करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था और आपका बाइंग अकाउंट बन गया, आप टक करके बाय करें। अगर आप उस स्टेट में रहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, डिलीवरी एड्रेस पाकिस्तान रखेंगे तो वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो पाकिस्तान डिलीवर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का बाइंग अकाउंट तो बहुत इजीली बन जाता है। इसमें आपको क्या चाहिए होता है, यू ओनली नीड ये आपके किसी भी नेम पर हो सकता है। ठीक है, और कोई भी बैंक, इसमें एनी बैंक नेम यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि लेकिन वो जो बैंक अकाउंट होगा वो डेफिनेटली सेम कंट्री का होना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर बाइंग करनी है। ठीक है, और जो सेलर शुड हैव, अच्छा जो सेलर का होता है उस पर हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम बाइंग को देख लेते हैं कि बाइंग में हम कोई भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, कोई भी नेम यूज़ करते हैं। यूके बैंक मस्ट बी फ्रॉम यूके, अगर यूएसए का है आपका अकाउंट, आप यूएसए में बाइंग करना चाहते हैं तो यूएसए का होना चाहिए। तो बायर्स के लिए तो बहुत ईजी उसने रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी उसकी मार्केट प्लेस है उसके ऊपर बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है, फिर आते हैं सेलिंग। तो हमने बेसिकली कौन सा अकाउंट बनाना है, हमने तो सेलर अकाउंट बनाना है क्योंकि हमने सेलर बनना है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें अमेज़ॉन पे अपना सेलर अमेज़ॉन अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए हमें चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड के लिए जो वे होता है वो हम अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान रूट, अगर हम पाकिस्तान से देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें यहाँ का रूट देखना है, तो इसमें हम अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो डिपॉजिट मेथड होता है उसमें हम बहुत सारे हैं, जैसे वाइज का अकाउंट बना लेते हैं, पियोनियर होता है, हाइपर वॉलेट अमेज़ॉन ने एक ऑप्शन दिया होता है, उससे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन पे बेसिकली दो तरह के सेलर अकाउंट होते हैं। वैसे तो मैं इसको तीन कहती हूँ क्योंकि इंडिविजुअल में भी प्रोफेशनल होता है, लेकिन वो सेम यही चीज़ होती है जो भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक इंडिविजुअल होता है उसका तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। ठीक है, आपको तो इंडिविजुअल सेलर प्लान जो होता है उसको आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोफेशनल सेलर प्लान्स में और इंडिविजुअल सेलर प्लान्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए जब आपने सेलिंग करनी है अमेज़ॉन के ऊपर, तो अगर आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको हर आइटम जो भी आप सेल करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपको हर आइटम पर $1 वो डिटेक्ट करेगा, आपसे फ़ी लेगा। ठीक है, और बहुत लिमिटेड कैटेगरीज़ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दिन में आप कितनी आपकी सेलिंग हो सकती है, इस पे भी लिमिटेशन होती है। यानी कि आपके पास अगर बायर ज़्यादा आ गए हैं लेकिन फिर भी आप 30 या 20 से ज़्यादा आइटम्स नहीं सेल कर सकते, अमेज़ॉन अलोन नहीं करता। तो यानी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बाय बॉक्स जो है इसके ऊपर हम डिटेल में आगे जब होलसेल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ बाय बॉक्स, इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते ईजीली। ठीक है, फिर आप एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते, पीपीसी रन नहीं कर सकते, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल सेलर प्लान जो होता है इसमें $40 आप पर मंथ देते हैं और आप जितनी चाहे सेलिंग करें, आपसे वो कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। आप चाहे $1000 की करें, चाहे $30,000 की करें, चाहे मिलियंस की करें, वो आपसे $40 जो है वही पर मंथ अपनी फ़ी लेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा जो कैटेगरीज़ होती हैं वो भी अनलिमिटेड हो जाती हैं। आप इसको देखें, स्टार्टिंग जो होता है न्यू अकाउंट उस पर कम होती है, लेकिन वो डे बाय डे आपको, यानी कि आप उसको कर लें, क्वार्टर कर लें, 3 मंथ्स के बाद आपका अकाउंट एज में आ जाता है, तो फिर वो ज़्यादा कैटेगरीज आप उसमें चले जाते हैं। बाय बॉक्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, एडवर्टीज़मेंट भी कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने तो उसके ऊपर सेलिंग करनी है, हमें वो करना है कि जिसमें हम आगे फ्यूचर में हमारा अकाउंट सेफ रहे। तो हमने क्या करना है, हमने जब भी अमेज़ॉन पे जाना है हमने प्रोफेशनल सेलर प्लान बनाना है। अब प्रोफेशनल सेलर प्लान और इंडिविजुअल सेलर प्लान में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कंपनी।
जब आप प्रोफेशनल बनाते हैं तो आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है, लोगों को लगता है पता नहीं उफ इतना मुश्किल होगा, कंपनी क्रिएट होगी, हम तो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, यूएसए की बनेगी, यूके की बनेगी, तो बहुत से लोग वहीं से डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं, या फिर जैसे उनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, रॉन्ग एजेंट के पास चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्रोफेशनल प्लान में आपने क्या करना है, मेन चीज़ क्या, आपके पास क्या होनी चाहिए, कंपनी। तो अब आपके पास सबसे पहले क्या आपने बनानी है, आपने कंपनी बनानी है जिसकी बेस के ऊपर आप इजीली आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ कंपनी चाहिए होती है, इसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें जो होती हैं ईजी हो जाती हैं। सिंपल, जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, उसका आपने सारी चीज़ें उसमें पुट इन करनी है और आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए कि अगर आपने देखें, हमने यूके और यूएसए दो मेन आप कह लें इजी वे होता है कि हमने लर्निंग करनी है अमेज़ॉन के अकाउंट क्रिएशन की। तो अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ हमें एलएलसी बनानी होती है, ठीक है, लिमिटेड जो कंपनी होती है उनकी, और इधर हमें जो होती है यूके में लिमिटेड कंपनी होती है, एलटीडी होती है, और यूएसए में एलएलसी होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, अभी हम जैसे एक रूट ले लेते हैं, एक इजी वे ले लेते हैं। यूके की हमें सबसे इजी इसलिए लगती है कि ये 12 पाउंड में इजीली कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन जब हम यूएसए में जाते हैं एलएलसी बनाने, तो हम प्रेफर करते हैं कि आप कोई प्रोफेशनल एजेंट या अकाउंटेंट हायर करें और फिर ये काम करें। लेकिन यूके में ये चीज़ बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप यूके जो government.uk पे आप जाएं तो आप बहुत इजीली इसको खुद से कर सकते हैं, और ये ओनली 12 पाउंड आपसे डिटेक्ट करेगा उस कंपनी का, ठीक है। और आप एलटीडी के ऑनर बन जाएंगे यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो अब हमने कंपनी जब बनानी है, सबसे पहले तो हमें चाहिए यूके एड्रेस, अगर आपने यूके में करना है तो, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको या तो फिज़िकल एड्रेस चाहिए या फिर वर्चुअल एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो बाय करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, रिलेटिव्स नहीं देते आपको, मोस्टली रिलेटिव्स आपको नहीं देते, आप कुछ भी कह दें, उनकी बहुत सारी उनकी अपनी सोच होती है आप कह लें, या वो इस बात से डरते हैं कि आगे टैक्स इश्यूज़ होंगे, क्या होगा। लेकिन एनी हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उनके एड्रेस को लेके, तो डेफिनेटली टैक्स भी आप देंगे, ठीक है। उनको ये बात वो रियलाइज़ नहीं करते, और मोस्टली ये होता है कि वो आपको अपना एड्रेस भी नहीं देते। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको ईजीली ये एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। अब होता क्या है, जब हम एड्रेस बाय करते हैं तो ये जो एक आम बंदा है उसको नहीं पता कि वो जो एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है जी मुझे एड्रेस दे दो, वो उसको वैसा एड्रेस दे देता है जो पहले भी उसने सेल किया होता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि एड्रेस यूनिक हो, ठीक है, वो पहले कभी यूज़ ना हुआ हो, ठीक है, और वो बिज़नेस रजिस्टर्ड एड्रेस हो। ये ना हो कि वो कोई रेजिडेंशियल एड्रेस आपको दे दे, ठीक है। वो बिज़नेस रजिस्टर्ड एड्रेस हो तो वो बहुत अच्छा होता है। उसमें ये होता है कि आपको जो मेल फॉरवर्ड होती है वो वहाँ पर होती है, क्योंकि देखिए अब आपको अमेज़ॉन या आपने जो कंपनी क्रिएट की है यूके में, वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको कहाँ भेजेगी मेल, जो फिज़िकल आपको एड्रेस चाहिए होगा तो वहाँ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यूएसए में भी हम जब एड्रेस लेते हैं तो स्वीट्स होते हैं, इस तरह से उन्होंने दिए होते हैं, बिज़नेस के उन्होंने नंबर्स दिए होते हैं आपको। इसी तरह यूके में भी आप कोई भी एड्रेस बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके बाद आपने लिमिटेड कंपनी यूके एड्रेस पे बना लेनी। आपके पास एड्रेस आ गया, अब आप government.uk पे गए, गूगल पे गए, ठीक है। एक दफ़ा आप अगर चाहते हैं तो आप खुद भी अभी सर्च कर सकते हैं, वो इजीली ओपन हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ गए, आपने वहाँ जाकर एड्रेस को इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है, कंपनी को। इसके लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, सेलर अकाउंट की हम बात करें ना अभी प्रोफेशनल में। फिर उसके बाद जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आपको, अभी हम कंपनी की डिटेल्स भी आगे मैं आपको बताऊंगी, तो उसके बाद आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट ये चीज़ें हो गई, उसने आपसे एड्रेस ले लिया, आपकी कंपनी एड्रेस आपका हो गया। आपसे जो सेलर प्रोफेशनल अकाउंट पे मांगेगा वो सबसे पहले आपका एड्रेस मांगेगा, तो आपके पास एड्रेस वही होगा जो आपने कंपनी में भी दिया हुआ है, ठीक है। और नेम भी वही होगा, सेम होगा, ठीक है, आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट दे दिया। वर्चुअल नंबर वो आप वाइक से ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बिज़नेस एड्रेस की बात करें तो जो हमने यूके वाला जो बिज़नेस एड्रेस है वो देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, ठीक है। ये चीज़ें आपने, जब वो आपसे ये चीज़ें पूछेगा तो आपने ये एड्रेस उसने पूछा,
आपके सेलर अकाउंट ने जो आपने अमेज़ॉन पे बनाना है, आपने दिया यूके वाला, ठीक है। उसने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जब आपसे पूछा तो आपने दिया यूके वाला। जब उसने आपसे पूछा कि आखिर इस बिज़नेस का ऑनर कहाँ रहता है, डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो आपने कौन सा देना है, पाकिस्तान वाला, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, गॉट इट, ठीक है ना। अब आपसे उसने इस सारे प्रोसेस के 12 पाउंड उसने कट किए, ठीक है। आपने जो भी अपना उसमें लिमिटेड कंपनी के साथ अपना वो जो भी आपने कार्ड लगाया था उससे उसने चार्ज कर लिए। 24 आवर्स में आपकी जो कंपनी है वो रेडी टू यूज़ होगी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। अब जो आपको चाहिए होगा, अब देखिए जब हम बिज़नेस करते हैं ना, तो कोई भी बिज़नेस करते हैं उसमें क्या इवॉल्व होता है, मनी, ठीक। जो मनी इवॉल्व होती है तो हमें बैंक अकाउंट्स चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ, आप यहाँ पर भी देखें तो फिज़िकल आपको बैंक्स नज़र आते हैं, HPL हो गया, मीज़ान हो गया, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स हैं ना, अस्करी हो गया, इस्लामिक बैंक, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स अब यहाँ पर ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते, जैसे जैज़ कैश हो गया, ईजी पैसा हो गया, आप वर्चुअली कर रहे होते हैं ना, उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है। तो इसी तरह आपने जब वहाँ का बैंक अकाउंट लेना है तो हम यहाँ बैठे हैं तो हम उन बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं जो हम अभी फिज़िकल तो नहीं है लेकिन हम वर्चुअली उसको यूज़ करेंगे, जैसे वाइज हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये वही आ जाती है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से मरकरी का अकाउंट भी बैन कर दिया गया, वाइज में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन खैर अभी भी हो जाता है अगर आप ऑथेंटिक उसमें अपनी डिटेल्स दें और उसको अच्छे वे में करें, किसी एजेंट के थ्रू तो कर लें, अगर आपसे नहीं किसी अकाउंटेंट के थ्रू कर लें तो हो रहा है, ठीक है। वाइज बहुत से लोग पाकिस्तानी ज़्यादातर वाइज यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो आप wise.com पर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ जाकर आप अपना वाइज का अकाउंट भी ईजिली बना सकते हैं। लेकिन अब आपने करना क्या है कि जो वाइज के अकाउंट में एड्रेस देना है वो सेम होना चाहिए जो आपने LTD में एड्रेस दिया था। समझ आ रही है आपको? क्योंकि जब आप बाइंग करते हैं, चाहे आप प्राइवेट लेबल करें चाहे होलसेल करें, आपकी कंपनी का जो इनवॉइस बनेगा आपके बैंक अकाउंट में आपका सेम डिटेल्स होंगी। और सबसे बढ़कर ये हम इतने सारे स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट की, अब बैंक अकाउंट क्रिएट करें, क्यों कर रहे हैं बल्दियार? क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना है। तो अमेज़ॉन जब हम सेलर अकाउंट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको रीचेक करेगा इन सब चीज़ों में, क्या इसने सेम एड्रेस हर जगह पे है, इसका एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है, गॉट इट। तो हमें सेम एड्रेस हर जगह पर रखना है, तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। अब जो हमारा बैंक अकाउंट ये वाइज का बनता है, ये $40 या 40 पाउंड या फिर 45 पाउंड आपसे चार्ज करेगा, ये भी आपके कार्ड से, और आपका जो कार्ड होगा, जो आपका वर्चुअली आपके पास नंबर आ जाएगा, जो फिज़िकली होगा आपके एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है उस कार्ड की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता है ना आपके पास डेबिट कार्ड, तो आप उसका नंबर उस पर से नोट डाउन कर लेंगे, जो आपके पास मेल आएगा, और आप उसको यूज़ करेंगे बाइंग के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो वाइज से ही चाइना से बाय कर रहे हैं, वाइज से ही सारा काम कर रहे होते हैं। आप उसमें थोड़ी सी अमाउंट हमेशा के लिए रखते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग तो निकलवाते भी नहीं हैं, एक टाइम आता है जब तो उसमें से अपने हिसाब से उसमें से पैसे जो हैं वो निकलवा लेते हैं, ठीक है। अगर वाइज का नहीं चलता तो आपने क्या करना है, आपने पेयोनियर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता पेयोनियर तो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एड्रेस ले लिया यूनिक, ठीक है। अब ये देखने में आपको लगा उफ बहुत अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, आपके माइंड में आ रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन देखिए कितना इजी है कि अगर देखा जाए तो सिंपल, आपने एक एड्रेस लिया, अपना कंपनी क्रिएट कर लिया 12 पाउंड में, जैसे आपका कंपनी क्रिएट हुआ आपने एक बैंक अकाउंट भी ले लिया वाइज का, और अब आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल ये करना है आपने कि आपके पास जो आपने डिटेल्स दी है ना उसमें चेंजिंग्स नहीं होनी चाहिए, बस ये बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, आपने पूछा अहमद साहब कि अगर वो एड्रेस पहले से हो तो एक ये होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि जब आप यूनिक एड्रेस बाय करते हैं तो उनको पता होता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंपनी क्रिएट होगी तो होता, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ मेरे कोलीग के लिए क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके साथ ये ऐसा हुआ कि उन्होंने एक नया अकाउंट लिया
अपनी न्यू कंपनी बनाई, और जब उन्होंने उसके ऊपर सेलिंग करे तो बहुत अच्छी चल रहा था, उनके पैसे उसमें पड़े हुए थे, काफ़ी सारे डॉलर्स उन्होंने अर्न किए। तो उसके बाद क्या उन्होंने अमेज़ॉन के अकाउंट से निकलवाए नहीं, तो उनका अकाउंट जो था डीएक्टिवेट हो गया। उनको रीज़न समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, उनके अकाउंट में कुछ अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी थी। उन्होंने कांटेक्ट किया, अमेज़ॉन नहीं बता रहा था, क्योंकि अमेज़ॉन अक्सर नहीं रिप्लाई करता उस तरह से, आप कह लें वो कहते हैं ना प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं आता। तो अब वो क्या कर रहा था, वो बार बार पूछा, खैर एनी हो, जब उसने बहुत ज़्यादा चैटिंग की और बहुत ज़्यादा उनके साथ मेल्स की, तो उन्हें ये पता चला कि उनका अकाउंट एक बहुत पुराने अकाउंट के साथ लिंक कर गया था, और वो जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो गया था। उसने वायलेंस की थी, जो भी उसने किया था, जो भी रूल्स उसने फॉलो नहीं किए थे। अब उस अकाउंट में और इस अकाउंट को जब उन्होंने चेक किया, जो भी जिस तरह से भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन देखी, बहुत इश्यूज आए, लेकिन एनी हो वो पहुंच गए, तो पता ये चला कि जो एड्रेस लिया था उस अकाउंट पे कंपनी का वो सेम था। तो ये प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपने पहले ना बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लोगों के साथ आपने काम करना होता है, उसके लिए ख़ुद भी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, और जब हो जाए तो वो बात है, बैड लक भी हो सकती है, लेकिन आपने बचना है, ठीक है। ये चीज़ें इसीलिए बार बार कही जाती हैं कि आप चेक करें, ताकि जितना आप अच्छे अकाउंटेंट के पास जाएंगे, अच्छे एजेंट के पास जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही, उसकी रेपुटेशन बनी हुई होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आपने अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट पे जाना है। अच्छा, ये तो मैंने स्टेप्स लिखे हुए ना, अगर मैं आपको इसकी ये दिखाऊं, ये देखें, इस तरह से जैसे आप फेसबुक के अकाउंट पे जाते हैं, इस तरह से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाएंगे तो इस तरह से पेज आएगा, वो आपसे आपका ईमेल मांगेगा जिसके ऊपर आपने अकाउंट ओपन करना है, और पासवर्ड जो आपने अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो ओटीपी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जब आपके पास ओटीपी आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से उसको उसमें चीज़ें वो आपसे पूछता जाएगा, जैसे ये बिज़नेस लोकेशन पूछेगा, सबसे पहले वो आपसे जो चीज़ मांगेगा सेलर अकाउंट पे, इट मीन्स कि वो बिज़नेस इंफॉर्मेशन होगी। और हमने क्योंकि सारी चीज़ें तैयार करके साइट पे रख ली हैं, ठीक है, हमने पासपोर्ट भी रख लिया स्कैन करके, हमने डॉक्यूमेंटेशंस भी रेडी कर ली है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंटेशंस में एक चीज़ जो बहुत मेन है वो है आपके, अच्छा मैं इसको समझाऊंगी इस तरह से कि जैसे आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने लगे हैं, तो आप क्या करते हैं जब बिज़नेस रजिस्टर्ड करना होता है, वो आपसे आपके घर की आपकी डिटेल्स किस तरह से लेते हैं, आपसे आपके घर की रजिस्ट्री उस तरह से आपने सबमिट करनी होती है ना, आप कहते हैं जी ये, इसी तरह आपने क्या करना होता है, वहाँ पर भी आपसे वो डिटेल्स मांगेगा ना, प्रूफ चाहिए होता है ना आखिर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब वो खैर यहाँ पर भी घर के कागजात नहीं मिलते लोगों को तो वहाँ के लिए क्या, तो उसको प्रूफ चाहिए। अब वो अमेज़ॉन क्या बंदा आपके घर नहीं आएगा आपसे प्रूफ लेने के, क्या आप इस घर में रहते हैं जो आपने रेजिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है, वो आपके इधर पाकिस्तान नहीं आएगा, तो वो किस तरह से प्रूफ लेगा, आपने तो उसको सारी डिटेल सेम दे दी हैं, आपने कोई डाउट नहीं छोड़ा। अब वो क्या करेगा, वो आपसे कहेगा अपना यूटिलिटी बिल मुझे दिखाओ। एक तो पासपोर्ट हो गया ना, उससे उसको पता चल गया, एक वो आपसे आपका यूटिलिटी बिल मांगेगा। अब यूटिलिटी बिल, जी पानी, हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पर भी करते हैं तो हमसे मांगा जाता है। अब वो पानी का हो सकता है, बिजली का हो सकता है, जो भी आपने सबमिट करना आप कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली हमारे यहाँ जो होते हैं वो घर एक बंदे के नाम पे होता है, उसमें रहने वाले बहुत सारे होते हैं, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेट क्या है, आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं उसको, क्योंकि वो आपके नाम पर होता है, ठीक है। तो इसका ये उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, वो आपने लास्ट 3 मंथ्स की आप निकलवा लें, ठीक है, एक्सपायर्ड ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, वो बस लास्ट 3 मंथ्स की आपने न्यू निकलवानी है, अप टू डेट, और उसके बाद आपने उसको स्टैम्प्ड होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको रिटर्न में भी दे दूँगी, ठीक है। तो आपने वो सारा कुछ स्कैन करके रख लिया, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस हो गए। अब सबसे पहले वो आपसे बिज़नेस लोकेशन मांगेगा, आपने वही कंट्री देनी है जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं आप, ठीक है। यूके में कर रहे हैं तो यूके होगा, यूएसए में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में करें, जहाँ करें आपने वहीं भी आपने सबमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिज़नेस टाइप क्या होनी चाहिए, तो वो आपने जो होता है ना स्टेट ऑन बिज़नेस कर दें, ठीक है ना, प्राइवेटली ऑन बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेकमेंड करती हूँ प्राइवेटली ऑन बिज़नेस को, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, वो डिफरेंट बताओ, आप उसी स्टेट में करेंगे कि आप उसमें आपका बिज़नेस उसी स्टेट का है,
कि आप ऑल ओवर द उसमें करते हैं, आप उसको प्राइवेटली ऑन बिजनेस कर दें। स्टेट पे भी अगर ये मुझे ये जैसे किया हुआ तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि वो भी आप अपने एक यूएसए में कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं जी हमने ये वाला हमारा बिजनेस है और अब हम इसको अमेज़ॉन पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो आपसे इस तरह से आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा कंपनी। तो ये कहाँ से आएगा आपके पास, क्योंकि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है। अब वो कंपनी आपको एक या ये नंबर देती है, आपको अपना एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आप इधर सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बिजनेस एड्रेस, वो जो आपने बाय किया है, देखें वो सारा आप यहाँ पर लगा देंगे जिस तरह उसका वो एड्रेस होगा। इसी तरह वो आपसे फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो। उसमें आपने अपनी पर्सनल जो आपने दिया हुआ है कंपनी को डिटेल्स, वही आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। नंबर आपने बाइक से जी रेजिडेंशियल, वो तो मैंने आपको बताया ना, 3rd नंबर पे जब वो डायरेक्टर पूछेगा कहाँ रहता है तो वो आपने पाकिस्तान पे शो करना है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी क्या फ़ायदे हैं इसका, क्या इस बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो वो आपने अपना वो बिज़नेस कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें कोई इतनी वो सोचने की बात नहीं है। उसके बाद वो आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन, एट द एंड वो आपसे जब आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, बिजनेस इन्फॉर्मेशन ले लेगा, तो आपसे आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो वो अब आपने जो आपने वाइज का अकाउंट लिया वो सारा कुछ आपने डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देनी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बिलिंग एड्रेस भी वहाँ पर आ गया, वही सेम एड्रेस आपका हर जगह चल रहा है। देखिए वो एड्रेस जो आपने एक दफ़ा बाय किया है वो आपकी कितनी जगहों पर चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा, जब सब चीज़ें आप उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अब वो आपके स्टोर पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपने अपना जो स्टोर नेम जिसके ऊपर आपने अपनी कंपनी बनाई है, ठीक है, अहमद LLC है, अहमद LTD है, जो भी है, वो आपने उधर सबमिट कर देनी है। और उसके बाद आपने उसने आपसे पूछा है, ये देखें ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा है क्या आपकी प्रोडक्ट्स के UPC कोड्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, हम बाय करेंगे उसके, ठीक है। और अगर हम होलसेल में भी लेंगे तो भी उसके होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने येस करना है। वो आपसे पूछा है कि आप खुद उसके मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप उसको रीसेल कर रहे हो, या आप उसमें कर दें, नो कर दें, या फिर सम ऑफ देम कर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, सम ऑफ देम भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ट्रेडमार्क और फिर ब्रांड प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेज़ॉन, इसके ऊपर आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप नो कर दें, ठीक है, अगर आपको लग रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अभी मैंने कही कि आपने यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात आई, तो मेरे माइंड में एक और है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि उसके पास मनी नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 2 लोग मिल जाते हैं, ऐसे होता है। अब होता क्या है कि जब आप 2 लोग मिलेंगे तो वो आपसे, जब कंपनी क्रिएट करेंगे, वो आपसे पूछेगा आप सोलो ओनर हो या फिर पार्टनरशिप है, उसमें शेयर होल्डर हो, ठीक है, शेयर होल्डर है कोई। तो जब आपके शेयर होल्डर होते हैं तो क्या होगा, उसमें फिर आगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स ज़्यादा दोगे उतना अमेज़ॉन आगे आपको तंग कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप बाद में कर लो उसको, अभी आप एक ही नाम पर बनाओ, आप सोलो ही रखो अपने आप को, ठीक है। आप बात कर लो उस किसी एक के साथ और उसको सोलो पे रखो, वो कोई इशू नहीं है। आप इधर किसी और तरह से उसको लिख सकते हैं, स्टैम्प वो क्या करते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन आपने जितनी आप ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अमेज़ॉन बाद में हो सकता है किसी वजह से कोई प्रॉब्लम ले आए, कोई एरर ले आए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपने अकाउंट की तरफ से, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे, डिटेल्स देंगे, तो एट दी एंड वो आपसे कहेगा अच्छा अब वीडियो कॉल वो आपसे करेगा, ठीक है। उस वीडियो कॉल में आपका इंटरव्यू होगा, वो आपने स्केड्यूल करनी होती है या उसी टाइम, वो आपकी मर्ज़ी है, तो हम स्केड्यूल करते हैं उस पर, ठीक है ना। तो आप स्केड्यूल कर लें जो टाइम आपका बेटर, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं इजीली उनको आंसर कर सकता हूं, तो बहुत इजीली वो बात करते हैं आपसे। वो यही चेक करते हैं क्या ये बंदा ऑथेंटिक है, या जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जो उसने डिटेल्स दी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो आपसे पूछेगा और उसके बाद आपको वो 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आपको बता देगा, ठीक है। तो आपने इसकी, ये हो गई हमारी सारी डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसी तरह, ये देखें ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं, ओके फाइन, मैंने जूम किया हुआ है, जी जी ठीक है ना। अब ये देखिए हमने प्रेस के ईमेल आया, उसी तरह से मैंने आपको बता दिया OTP आया, बिजनेस लोकेशन मांगेगा। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 कर दिए ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस,
ठीक है ना। अगर आपने यूके में करें वही बात आ गई। फ़ोन नंबर आपने दिया, इंडिविजुअल डिटेल्स अपनी दे दी उसको, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन दे दी, पासपोर्ट की डिटेल्स भी आपने दे दी, रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स आपने कैसे दी, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए सबमिट करने हैं। कौन कौन से, ठीक है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, ये देखें, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है ना, और यूटिलिटी बिल की जगह आप, मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ऑनर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो आपसे कहाँ पूछ रहा है, सेलर सेंट्रल पे पूछ रहा है, ठीक है। ये इशोरेंस डेट आपसे पूछेगा, साइन एंड शुड बी स्टैम्प्ड होने चाहिए वो किसी भी बैंक से, ठीक है, बिजनेस डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें आपसे वो जैसे जैसे पूछता जाएगा, जब आप उसको बता देंगे तो वो कहेगा एक वीडियो कॉल करो। अकाउंट क्रिएशन इन यूएस से मैंने सोचा इसके ऊपर आपको बता दूं, इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आपने पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट बनाना है तो डेफिनेटली इसमें आपने लिमिटेड लिखा हुआ, इसमें दूसरी LLC होती है, ठीक है, और आपने इसी तरह chase.com पे, mercury.com पे बैंक अकाउंट बना लेना है, पेयोनियर, वही बात है, जो चार्ज मेथड और वो लगेगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है। हमने यूके इसलिए उसको इजीली, क्योंकि वो इजीली आप खुद बना सकते हैं, हम उसका डिटेल्स जो होते हैं ट्रेनर ज़्यादा उसकी देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपको समझ अच्छे से आता है। उसी तरह आपने LLC बनानी है और उसी तरह आपने वहाँ पर काम करना है। USA में जो होता है वो हमें कोई स्टेट चूज़ करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था योमिंग सबसे चीप स्टेट है, ठीक है, टैक्स फ्री स्टेट है। अगर तो आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आप इसकी भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये यूज़ नहीं होती। एक दफ़ा आपने कंपनी क्रिएट कर दी वो पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपने होलसेल करना है या ड्रॉप शिपिंग वगैरह, आपने इस तरह से ऑनलाइन आर्बिट्राज कह लें, आजकल वो ज़्यादा चल रहा है, वो करना है तो आपने फिर अच्छी स्टेट में जाएँ, जैसे फ्लोरिडा है, टेक्सास है, क्योंकि वहाँ पर उधर भी टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, लेकिन वो एक अच्छी स्टेट्स में आती हैं। ये थोड़ा सा जो है छोटी है और इसलिए हम इसको फिर प्रेफर नहीं करते होलसेल के लिए, बल्कि आप थोड़ा टैक्स भी दे दें। मैं कहती हूँ आप और अच्छी स्टेट्स में जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, उसमें चले जाएं, अगर आपने होलसेल बिजनेस को करना है तो। ठीक हो गया, ठीक है। सिटीजनशिप इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं होती, आप यहाँ बैठ कर आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक तो वो मैं तो वाइक यूज़ करती हूँ, लेकिन ये देखें, और आप टेक्स प्लस से कर सकते हैं, स्काइप से नंबर बाय कर सकते हैं, डिंगटोन है, ये बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप नंबर बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने कैसे कंपनी क्रिएट करनी होती है, देखें इधर भी आपने yomingagents.com पे जाना है, वहाँ से एजेंट्स हायर कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक साइट्स होती हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुल होकर चले। मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक पर्सन थे और उन्होंने कितने लोगों की कंपनीज बनाई और बड़े ऑथेंटिक समझे जाते थे, और 6 मंथ्स के बाद पता चला कि वो पे ही नहीं कर रहे थे। वो सारा पैसा उसमें से जो आपने एक फ़ी होती है $300 होती है, वो सबमिट करवानी होती थी LLC की, वो नहीं करवा रहे थे, बाकी वो सब कर देते थे। तो इस तरह करके उन्होंने बहुत से लोगों के पैसे खाए और चले गए। उसके बाद जो थी वो कंपनीज जो थी, उधर से फिर मेल्स आई उनको, और देखिए उनके जो अकाउंट्स थे वो ट्रबल में चले गए, ठीक है। तो इसके बाद जी उसी तरह आपने LLC के लिए चीज़ें वही, जिस तरह मैंने UK के लिए बताया, एक एड्रेस होना चाहिए, LLC जो होती है वो $700। अब आप देखेंगे, आपने अगर खुद करना है तो इतने में बन जाएगी, लेकिन अगर आपने एजेंट हायर करना है तो वो अपनी सर्विसेज फ़ी चार्ज करेगा, वो आपको थोड़ी ज़्यादा में पड़ सकती है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस के लिए ये आप देखिए UK के लिए ये 2 साइट्स हैं, iconoffices.co.uk, UK पोस्ट बॉक्स, ठीक है, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन और UK कंपनी, ये मैंने सारी डिटेल्स आपको स्टेप्स में सब बता दी हैं, ठीक है। ये अलग से थोड़ी सी स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपने लेना है, अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, फिर आपने कंपनी के लिए कहाँ जाना है, government.uk पे जाना है, ठीक है। आप इधर जाएंगे, आप इसको अभी भी ओपन करें तो ये अगर ये यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और हम अगर जाएं साइट पे जाते हैं, ठीक है, देखते हैं ये होता है, ये देखें ये ओपन हो गई है ना साइट, ठीक हो गया। ये देखें, सेटअप अ लिमिटेड कंपनी स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ वो आपको खुद बताता है, ठीक है ना। तो बस वो जो फ़ियर है ना उसको थोड़ा निकालना पड़ता है, 12 पाउंड का फ़ियर निकाल दें
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखें, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ आ गए, ये देखें, शो ऑल स्टेप्स, ठीक है ना। चूज़ अ नेम, सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी का क्या एक यूनिक नेम चूज़ करना होता है। जैसे आप वेबसाइट, बल्कि आपको अपनी वेबसाइट, और अगर वो डोमेन में भी अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होलसेल में तो आपको वेबसाइट भी बनानी है, ठीक है। प्राइवेट लेबल के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगी एक वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास, ज़रा अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको मल्टी चैनल नहीं करना तो आप उसको अमेज़ॉन के थ्रू करना चाहते हैं तो प्राइवेट लेबल में वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन होलसेल में होती है। तो आप नेम वो चूज़ करो जिसकी डोमेन भी अवेलेबल है, वो ईजी होता है। अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। उसके बाद आपने अपनी कंपनी, ठीक है, चूज़ डायरेक्टर, वो आप खुद होंगे, अपना नाम देंगे। देखिए हर चीज़ वो आपको इसी तरह जैसे आप करते जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा, ठीक है। लेकिन नेम आपने पहले से रखना है, कुछ चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। क्या? एक तो आपका नेम हो गया कंपनी का, दूसरा आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने पहले से सिलेक्ट करके रखनी है, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से ये बना लेंगे, राइट। तो इस तरह से हम जी, उसके बाद जब हम आप अपना यूके का अकाउंट, मैंने जो आपको डिटेल्स दिखाई थी, मैंने आपको कहा वो आपसे क्या करेगा, इसी तरह से सारी प्रिंटेड कॉपीज़ आपसे उसने ले ली। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कब आप अमेज़ॉन पर सेल करना चाहते हैं, आप एज सून एज पॉसिबल कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। और आपसे वो एक वीडियो कॉल करेगा, और इस तरह से आपका अकाउंट जो होगा सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ जानने के बाद कुछ लोगों के लिए ये बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि उसी तरह जिस तरह आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं ना, कहीं पे भी बिज़नेस करेंगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली सेलर सेंटर पे अकाउंट बना लेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आपके साथ एक प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग फ़ौरन से बनाते हैं, क्योंकि आपकी डिटेल्स एक दफ़ा अमेज़ॉन के पास चली गई ना, वो फिर उसको रिव्यू में ले जाता है, दोबारा से आप उन डिटेल्स पे अकाउंट नहीं बना सकते अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ट्रबल ना आए, क्योंकि आपकी डिटेल्स एक दफ़ा ही आपके पास है, वो बार बार तो आप नहीं न्यू ला सकते। तो उसमें ये करना होता है कि आपके साथ एक प्रोफेशनल होना चाहिए फर्स्ट टाइम, जब आपको आ जाए, समझ आ जाए, उसके बाद आप जिस मर्ज़ी का बनाएं बार बार, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेलर अकाउंट बनाना है, ओके।